तो दलेला साहब, आप हाँ क्राइम फ्री भारत मिशन के बहुत पुराने और वन ऑफ द ओरिजिनल सदस्य हैं। आप उस हाँ जी। संस्था के सदस्य हैं जिसके अधीन ये क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपरेट हो रहा जी जी जी। है। आपको क्या लगता है कि हाँ। ये मिशन जो है जमीन पे उतारने के जो हम प्रयास कर रहे हैं, या हम एक ऊर्जा का मॉडल लेके आए हैं जिस मॉडल के माध्यम से बिना कोई तकलीफ हुए हम जो है इस व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे, और वो भी विदाउट एनी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस टू अस। मतलब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना पाएगा, हमें जो है ना उसके लिए घर से बाहर निकालना पड़ेगा, ना हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, और हम सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत भी बना पाएंगे, समृद्ध भारत भी बना पाएंगे। और जो अभी की जो व्यवस्था है, एक्चुअली में मेरा ये मानना है कि हम लोग एक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। और ये षड्यंत्र जो है अंग्रेजों ने रचा था, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हाँ। स्थिति जो है अंग्रेजों की और ब्रिटेन की, यूके की बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको झेलने की वो स्थिति में नहीं थे। और भारतवर्ष में कांग्रेस तो सुप्त पड़ी हुई थी, लेकिन अदरवाइज बहुत बगावती तेवर थे। जो आजाद हिंद फौज का रेड फोर्ट में ट्रायल चल रहा था, वह जो है आग में घी का काम कर रहा था। मतलब आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय 24 नेवल बेसिस थे, 24 से 22 ने बगावत कर दी थी। 22 मतलब 22/24, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना 99-100% के आसपास पहुंच गया वो। 22/24 × 100, मतलब इतने बगावती तेवर थे। पोस्टल सर्विसेज ने उनका आदेश मानने से मना कर दिया था, रेलवे ने स्ट्राइक का नोटिस दे दिया था, राइट। और पूरे जो है ना उसमें इतने ये लोग डरे हुए थे कि, और हर गवर्नर जो है वो यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहा था। तो उस समय के जो कमांडर इन चीफ थे क्लॉड ऑचिनलेक्स, उन्होंने कई पत्र मिस्टर बॉवेल को लिखे कि आप अपने गवर्नर को समझाइए कि वो हमारी फौज से सीधे बात ना करें, राइट। उन्हें जो भी कम्युनिकेशन करना है वो मेरे माध्यम से करें, क्योंकि आई नो हाउ टू हैंडल देम। और सभी गवर्नर्स को बताया जाए कि हमारे पास कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है उनको देने के लिए, राइट। और उन्होंने जो है फिर लॉर्ड बॉवेल को एक एग्जिट प्लान सबमिट किया कि जब विषम परिस्थितियों में कुछ चंद अंग्रेजों को लेके भागना पड़े, तो वो कौन से चंद अंग्रेज होंगे और कैसे भागेंगे, और वो उस प्लान का नाम दिया एग्जिट प्लान, राइट। और वो एग्जिट प्लान लॉर्ड बॉवेल के द्वारा अनुमोदित किया गया। ये इस बात को दर्शाता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे। देखिए, बिना डर के कोई एग्जिट प्लान बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। नहीं, वो अंग्रेज तो डरे हुए थे, ये तो बिल्कुल नोन है। नहीं, ये नहीं, लेकिन यदि वो डरे हुए थे तो फिर हमने उनकी हर बात क्यों मानी? हमने उन्हें ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बनाया? वो षड्यंत्र हम लोगों को अपने आप हम लोगों ने खुद किया है। मतलब हम लोगों के जो आप ये बताइए। अच्छा देखिए, आपने जो है गांधी फिल्म को देखा है। गांधी फिल्म में जब वर्किंग कमेटी में नेहरू को 0 वोट मिलते हैं और सरदार पटेल को 12 वोट मिलते हैं, तो नेहरू जी जो है उस स्लिप को जवाहरलाल नेहरू को देते हैं, और जवाहरलाल नेहरू अपना सिर नीचे लटका लेते। नहीं। हाँ, देखिए मेन कल्प्रिट तो गांधी और नेहरू ही पूरी सीन के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब नेहरू नहीं मानेगा द्वितीय पोस्ट के लिए। यदि तुमको 0 वोट मिला है तो तुम ना मानने वाले कौन होते हो? यदि तुम डेमोक्रेट हो, यदि आप सही तरीके से वो वैसे हो, तो आपको जो है यदि 0 वोट मिल रहा है तो आप देश के प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए आपको, राइट।
तो वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं दैट इज 100% राइट, लेकिन इसमें मेन चीज तो था गांधी जी उनके फेवर में थे और गांधी जी ने सारा पलट दिया मामला। नहीं, तो मेन कल्प्रिट तो गांधी हो गए। सवाल ये उठता है कि इसका हाँ, मतलब है अंग्रेजों ने सत्ता को अपने चुने हुए प्रतिनिधि को सौंपा, और बिल्कुल। नेहरू जो है अंग्रेजों के हाँ, द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। बिल्कुल सही ये बात है। बात ठीक है ना? इसमें तो और कोई फिर दो राय नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि नेहरू जी ने हमारे ऊपर हम्म, तभी वही नियम कानून बिना कॉमा और फुल स्टॉप के हमारे ऊपर थोप दिए, हाँ, जो कि उन्होंने भारतीय हाँ, गुलामों को हाँ। शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे। तो वो सब इसका नियम कारण ये था कानून। कि ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। इसका कारण ये था कि ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। जब कॉम्पिटेंट नहीं है आप, तो आप तो पुरानी चीजों को ही लेके चलेंगे, तो अपनी नहीं नहीं बना नहीं नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये हम्म, व्यवस्था जो है अंग्रेजों की, इसने इतने सालों तक सेवा की, अब हम्म, ये हमारी भी सेवा करेगी। तो ट्रांसफर हम्म, ऑफ पावर में हम्म, आपने जो भारतीय गुलाम थे, पहले हम्म, वो अंग्रेजों के अधीन कार्यरत, मतलब के गुलामियत में थे, आपने हाँ, वो गुलामियत ट्रांसफर करके हाँ, काले अंग्रेजों की गुलामियत में कर दिया। राइट? हम्म, क्योंकि हम्म, हम्म, कांग्रेस तो जो है हाँ, अंग्रेजी बोलने वाले काले अंग्रेजों की जो है फौज थी। और ये हाँ, जो है 1882 में अ, वो ये हुइम ने बनाई थी, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, और जालौन के कलेक्टर, नहीं जालौन के नहीं, इसके इस जालौन के बगल में एक जिला है, उसके जो है वो कलेक्टर थे, जब उन्होंने जो है ना ये पूरा बनाया था। राइट? तो ये इट वाज ए फैन क्लब ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल टू कंट्रोल नेटिव पीपल। राइट? ये कांग्रेस की जो स्थापना के पीछे कारण था। और ये कोई भारतीय ने नहीं बनाया था, ये अंग्रेज ने ये कांग्रेस बनाई थी। और उसी हाँ? हेलो। कांग्रेस भी अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ, कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ, कांग्रेस अंग्रेजों ने ही बनाई थी। राइट? हाँ, और उन्होंने हाँ, अपना मकसद पूरा करने के लिए बनाई थी, जिससे कि हम्म, इन कुछ चंद अंग्रेजी बोलने वाले हाँ, भारतीयों के माध्यम से वो भारत पर अपना शासन कर सके। एक्चुअली। उसके पीछे मुख्य सोच ये थी, और वो एज ए वेंटिलेटर का काम करे, जिससे जो है प्रेशर कुकर जैसा फट ना जाए स्थिति। ये जो है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करेंगे, और जो स्टीम है वो इनके माध्यम से निकल जाएगी, और ये ड्रामा नाटक करते रहेंगे। हाँ, अब चलो उन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। बहुत अभी समय निकल जाएगा। अभी मुद्दे की बात है कि इन्होंने वो सब नियम कानून जो भारतीय हम्म, गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उन्हें बिना हम्म, कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। फिर यस, हाँ, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था, चाहे जिसमें पुलिस भी शामिल थी, जो कि 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, उसको, हम्म, और ब्यूरोक्रेसी और सभी चीजों को, हाँ, वो भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, जो कि हम्म, जिसमें कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लॉर्डशिप हाँ, थी। राइट? हम्म, तो आज हाँ, भी ये पूरी व्यवस्था लॉर्ड है। ये हम्म, निर्णय लें तो इनकी मर्जी, निर्णय ना लें तो इनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, भ्रष्टाचार करके हम्म, गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी। इन्हें हाँ, कुछ जो है वो नहीं होने वाला है। तो सही बात है। तो इस प्रकार जो है व्यवस्था गुलामों वाली हो गई। फिर जो है हम्म, आपके ऊपर जो राजनीतिक सत्ता बनाई गई, वो हम्म, भी अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक नहीं थी। क्योंकि हम्म, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पार्टी का हम्म, जो है रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया। पार्टी शब्द उससे आया है। राइट? हम्म, संविधान में हम्म, कहीं पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। राइट? हम्म, हम्म, तो हम्म, ये एक्ट इस तरीके से जो है कंसीव किया गया कि इसमें कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई, कोई डूज और डोंट की व्यवस्था नहीं की गई है।
पार्टियों के कौन से कृत अपराध की कैटेगरी में आएंगे उनको जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण ये पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई। राइट। अब जो है ये इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो पहलू ये है कि जिनको ये टिकट देंगी वो ही चुने जाएंगे, वही आपके प्रतिनिधि कहलाएंगे। राइट। दूसरा जो इसका पहलू है कि जो लोग वोट दे रहे हैं उनकी इच्छाओं को ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में और सब जगह या नहीं कर रहे हैं। तो अब हम यदि इन दोनों बिंदुओं पे बात करें तो पहला बिंदु है कि ये टिकट किनको दे रहे हैं। तो ये टिकट दे रहे हैं जो ज्यादा पैसे वाला है, जो ज्यादा पैसे दे सकता है उसको टिकट। ठीक है ना। दूसरा जो है ये अपने आकाओं के, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। राइट। तीसरा जो है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अपने लाभ के लिए इनकी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। और चौथा जो है ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके जीतने की संभावना हो, क्योंकि ये योग्य लोगों से भयानक डरते हैं, क्योंकि योग्य लोग इनकी अथॉरिटी के लिए चैलेंज बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। राइट। और पांचवा जो है ये अपराधियों को भर भर के टिकट दे रहे हैं। तो सभी पार्टियां यही कर रही हैं। दलीला साहब, आपको निश्चित रूप से ये जानकारी होगी कि जो अभी पार्लियामेंट सेशन में जो अभी चल रहा है, जो पार्लियामेंट 19 से 24 का, इसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, रेप, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। और अभी जो है 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसमें 205 जो एमएलए हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और विधानसभा की पूरी जो संख्या है वो 403 है। तो 403 सदस्यों में से 205 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, वो भी उनके एडमिशन के हिसाब से। मतलब ऐसे बहुत सारे अपराधी होंगे जिनके विरुद्ध जो है संज्ञान नहीं लिया गया होगा, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो 51% जो है अपराधी लोग जो है वो आपकी विधानसभा में इस समय बैठ रहे हैं। तो जो पांचवा जो जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं वो अपराधी लोगों को टिकट दे रहे हैं, और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो उससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। राइट। तो एक ये तो हो गई है कि किनको टिकट दे रहे हैं, जिनको टिकट बन देंगे वही हमारे प्रतिनिधि बनेंगे। अब दूसरा सवाल उठता है कि जो वोट दे रहे हैं वो वोट किस आधार पर दे रहे हैं। तो आपको जानबूझ के गरीब और मोहताज और ऐसा बना दिया गया है, दारूखोर बना दिया गया है कि लोग बाग फ्रीवी के चक्कर में, दारू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वोट दे रहे हैं। राइट। और तीसरी बात यह है कि जो वोट दे रहे हैं हमारी हैसियत वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ना वो पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो पार्लियामेंट के बाहर कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी भित से बना हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बना है। इन दो कारण से वो हमेशा पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। और वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो इस प्रकार जो सबसे ऊपर की सत्ता है वो सत्ता भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आपको सही मायने में तो आजादी मिली नहीं है, आपको एक गुलामी से दूसरी गुलामी में कर दिया गया है। और ये 15 अगस्त और 26 जनवरी का मना के और ये वो ढकोसला और नेताओं ने भ्रम फैला के, झूठ बोल के, मक्कारी करके और स्वयं रातों रात ये लोग अमीर हो गए हैं। और इन्होंने जो है ये आजादी की घुट्टी पिला के तो इसको मूर्ख बनाया हुआ है, और इस मरे हुए मूर्खों में हम और आप भी सम्मिलित हैं। वो चारा नहीं ना, एकदम से मक्कड़ जाल में फंसा दिया है। अच्छा, तो थोड़ा चक्कर ये है। हाँ, कि वी आर क्या। ठीक बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हमने मॉडल बनाया है एनर्जी का मॉडल, उस मॉडल को आपने क्या समझ पाया है?
नहीं, मॉडल तो हमने समझा है, लेकिन उस मॉडल से तो पहले हमें पहले पहले एक ये पहले एक मिनट, पहले जो आपने जी। समझा है उसे आप हम्म, समझाइए, और फिर उसके बाद उसमें आपके जो प्रश्न हैं वो भी हम्म, पूछिए। तो उससे एक चीज समझ में आएगी कि आपने मॉडल यदि कहीं पे ठीक ढंग से पूरा नहीं समझाया होगा तो हम उसे और स्पष्ट कर देंगे, और आपकी हाँ, संशय को भी हम कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेन मॉडल के थीम्स जो हैं वो यही हैं कि अपने इन विचारों को हमें दूसरे में कम्युनिकेट करना है, जिससे कि दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हों, और इस जो कुछ भी पहले हो चुका है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेन थीम यही है। इसको थोड़ा सा एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम कहने की कोशिश करते हैं। जो बात आपने जो हम्म, कही है हालांकि वो सही कही है। तो हम्म, हमारी जो स्थिति है इस हम्म, स्थिति को हम लोगों को बताएं, नंबर वन। और हम्म, दूसरी बात ये चीज बताएं कि हर व्यक्ति के अंदर हम्म, आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी है जो हम्म, वातावरण के कारण निष्क्रिय सी हो गई है, हताश हो हम्म, गई है, डिप्रेशन हम्म, में है। तो हम्म, इस वार्तालाप के माध्यम से हम हम्म, उसमें वो एनर्जी जागृत कर सकते हैं, और उस हम्म, एनर्जी के जागृत होते ही उसको हम्म, चुंबकीय शक्तियां भी हासिल हो जाएंगी। राइट। हम्म, हम्म, और सबसे बड़ा फायदा जो उसको मिलेगा वो ये मिलेगा कि उसकी अपनी खुद की नेगेटिविटी, हताशा खत्म होगी, और हम्म, वो सकारात्मक होके जो भी वो काम कर रहा है उस काम हम्म, में कोई बदलाव करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो चाहे ठीक है। कोई पार्टी का काम कर रहा हो तो करे वो, राइट। कोई जो है हम्म, ना समाज सेवा का काम कर रहा है तो करे, कोई व्यवसाय हम्म, का कर रहा है, जो जो कुछ भी कर रहा है, यदि हम्म, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो उसका फोकस, कंसंट्रेशन, इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ये चारों चीजें बढ़ेंगी, और हम्म, उससे वो उस जो भी वो कर रहा है उस काम को हम्म, करते हुए उसके उसके परिणाम में सुधार आएगा। हम्म, और यदि हम्म, वो धन कमाने की एक्टिविटी है तो वो ज्यादा धन हम्म, भी कमा पाएगा। ठीक है ना। हम्म, ये इस हम्म, बात से सहमत है। हम्म, अच्छा। जी। अब इसके बाद जो दूसरी बात समझान समझने की है कि ये हम्म, एनर्जी का मॉडल कोई भी नेगेटिव कार्रवाई करने के लिए नहीं कह रहा है। तो जो हम्म, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो हम्म, धंधे पानी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी काम करने के लिए क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल नहीं कह रहा है। आज हाँ, आप वो ये नहीं देखिए, करेंगे, चाहे कन्हैया एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हमारा वो एनर्जी मॉडल में वो है ही नहीं। तो हमारा हाँ, एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि हम्म, आपको कोई भी नेगेटिव कार्रवाई नहीं करना है। आपका हम्म, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो कि आपके हम्म, कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध हो। हम्म, तो इसमें पूरी 137 करोड़ जनता, पूरी की पूरी आबादी इसमें सम्मिलित हो हम्म, सकती है, सहभागिता कर सकती है, और वो भी बिना किसी नुकसान के। हम्म। तो ये नहीं, हमारा ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनके थॉट्स हैं, जो इनबिल्ट थॉट्स हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रह करके उनको चेंज होने में मुझे नहीं लगता कि इट विल आप टेक। उसको थॉट को बदलने के उसमें मत जाइए, क्योंकि हाँ, कहते हैं ना कि मैं जो है ना बदलने जाऊंगा तो मैं तो उनको बदलने की बजाय मैं ही बदल हाँ, जाऊंगा, राइट। हाँ, वही और वही फिर दूसरी बात यह है एप्लीकेशन कि ऐसा हो आपको, चुका है। जस्ट ए मिनट, आपको हम्म, थॉट बदलने की जो है कैपेसिटी और पात्रता दोनों ही नहीं है, राइट। हम्म, क्योंकि हम हम्म, आप सबका चरित्र में भी कुछ ना कुछ दोष तो हैं ही। तो नहीं, वो हम तो किस है, मुंह से, ह्यूमन बीइंग है। एक एक मिनट, हाँ, हम किस मुंह से किसी दूसरे को चरित्र बदलने के लिए कहें, राइट। हम्म, तो हम्म, ये मॉडल ये नहीं कह रहा है कि आप बदलो। ये हम्म, मॉडल सिर्फ इतना कह रहा है कि अपने अंदर की एनर्जी जागृत करो, और हम्म, अपने अंदर की जो एनर्जी के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करो, और यह क्रम आगे बढ़ाते जाओ। बस इतना ही है। इसका मूल मंत्र बड़ा छोटा सा है। मूल मंत्र आप जो है ये। ये समझने की कोशिश मत करो कि हम्म, कैसे क्या होगा। वो हम्म, लोग सोचेंगे समझेंगे जिन्होंने हम्म, पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब एक हम्म, आदमी ये कहे कि साहब आप जो है ना क्राइम फ्री भारत की ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो हम्म, जिस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की टी नहीं मालूम है उससे उस हम्म, विषय पे चर्चा करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
हालांकि ढेर सारे वीडियो जो है उस बात पर हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो बट वो पात्र लोगों से बातें हो रही हैं, वो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बातें हो रही हैं, स्टूडेंट से बातें हो रही हैं, उनको प्रोजेक्ट बांटे जा रहे हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी की बात यदि आप आम आदमी से करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। आपको तो सिंपल उससे कहना है कि भैया हमने आपके लिए मॉडल बना दिया है, अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि अपने फायदे का काम करो, और हम आपको कोई नेगेटिव काम करने के लिए कह नहीं रहे हैं, तो आपको नुकसान कोई नहीं है। तीसरी बात है, हम आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जगा दे रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। और चौथी बात यह है कि जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से, आप नए व्यक्तियों को आप कोई प्रचार नहीं कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हो जो बरसों से आपके प्रभाव क्षेत्र में हैं, आपके जुड़ाव में हैं, राइट। तो ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है, ये कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, वो फंडा नहीं है इसमें, राइट। इसमें हम आपके अपने जो लोग हैं उनको जो है ऊर्जाकृत करके उनको जोड़ रहे हैं। तो दलाला साहब, आप ये मानेंगे कि अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, ऐसी बात करने के लिए कोई फोन नहीं लगाता है। जब हमें दलाला साहब से काम होगा तो हम दलाला साहब को फोन लगाएंगे, राइट। लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के भी फोन लगाते हैं और एनर्जाइज करते हैं, तो हमारी अपनी नजरों में सेल्फ स्टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारी अपनी नजरों में सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा, राइट। तो आपको ये फायदा भी हो रहा है। और जब आप सामने की हित की बातें करेंगे और कम से कम उसको ढाढ़स बनेगा कि ढेर सारे ऊर्जा केंद्र जो है निर्माण में हैं और वो एक दूसरे की मदद में खड़े होंगे और आगे चल के उनके माध्यम से हम बदलाव का आधारशिला रख देंगे, तो उनको जो है वो एक कहना चाहिए कि एक ज्यादा बड़ा भरोसा, ढाढ़स भी साथ में मिल जाएगा, राइट। और जैसे ही आपकी संख्या बल बढ़ता है तो आपके एक कॉल से सरकार भी झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी, ठीक है ना। अब हाँ, अब इसको रेखा गणित को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम ये माने कि हमने आज ही ये काम चालू किया, राइट, और आप पहले व्यक्ति हैं, तो आप जैसे 10 व्यक्तियों को यदि मैं ऊर्जाकृत करता हूं तो आज हमारी संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो 10 लोग जो है 10 लोगों को और ऊर्जाकृत करेंगे तो हमारी संख्या 100 हो जाएगी, वो तो मल्टीप्लाई हो गई। तीसरे दिन हमारी संख्या 1000 हो जाएगी, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन जो है 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने, मैथिली शरण गुप्त ने पहले दिन 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, वो 9 दिन में कितने लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएगा? 90 लोगों को, ठीक है। 90 करेगा कि ज्यादा करेगा? 90 करेगा। और जो 8वें दिन आपने ऊर्जाकृत किया वो 9वें दिन 10 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत करेगा। तो हाईएस्ट ऊर्जा करने वाले व्यक्ति मैं हुआ, तो मैंने 90 लोगों को ऊर्जाकृत किया, और जो सबसे कम करने वाला है उसने 8वें दिन जो ऊर्जाकृत हुआ वो 9वें दिन 10-10 लोगों को और ऊर्जाकृत कर पाएगा, ठीक है ना। तो टोटल उसका 10 हुआ, तो 90 धन 10 का एवरेज हुआ 50। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के ऑन एन एवरेज 50 लोगों को ही ऊर्जाकृत करने पर हम 100 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपने प्रभाव क्षेत्र के 50 लोगों को भी ऊर्जाकृत करके जोड़ने की स्थिति में नहीं है, जिसमें कि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई गलत करने के लिए कोई धरना, जुलूस, चक्का जाम, तोड़फोड़, दिल्ली जाने के लिए कोई भी बात नहीं कही जा रही है, कोई जुलूस निकालने के लिए नहीं कही जा रही है, और सब चीजों में उसी का फायदा है, तो भी क्या हम कन्विंस करके 50 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? नहीं, जोड़ने का तो सुन तो सब लेते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, एक एक स्टेप में तो सब चले जाते हैं। अच्छा, अब उसका जवाब भी मेरे पास है। देखो, हमारे प्रभाव क्षेत्र, हम जो है ऊर्जाकृत हुए और हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हुई, राइट। ऊर्जा वो चुंबकीय शक्ति पैदा करती है, राइट।
और जब हम अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे और उस प्रभाव क्षेत्र में, हमारे प्रभाव क्षेत्र में जो लोहा जैसे ऊर्जावान, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लोग हैं, वो बहुत जल्दी उनके हर पार्टिकल रीअनाइल करके वो चुंबकीय गुण हासिल कर लेंगे। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमारे क्या प्रभाव क्षेत्र में सभी लोहा है या हमारे प्रभाव क्षेत्र में पत्थर भी हैं। तो हमने ये महसूस किया कि दो तरीके के पत्थर हमारे प्रभाव क्षेत्र में हैं। ठीक है ना। पहले वो पत्थर हैं जो आज की व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें राजनेता से लेके वो हर कोई आ जाएगा जिसे वर्तमान व्यवस्था से लाभ मिल रहा है, वो इस व्यवस्था को कदापि नहीं बदलना चाहेगा। तो आज के राजनीतिक लोग, आज के जो लोग हैं जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों जो कि अनर्गल लाभ कमा रहे हैं अपने के लिए और अपने इलाकाओं के लिए, वो क्या इसको बदलना चाहेंगे? कदापि नहीं। तो क्योंकि वो नहीं बदलना चाहेंगे, लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हुए कि नहीं हुए? सही बात है। हमारे दृष्टिकोण से वैसे तो वो पत्थर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो पत्थर तुल्य हुए। और दूसरे की वजह से पत्थर तुल्य है, वैसे हाँ, अदरवाइज तो वो बहुत ही चतुर और उससे ज्यादा कोई जो है ना ऊर्जा वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना। हाँ। तो अब जो है ना सवाल उठता है कि दूसरे एक पत्थर और भी हैं जिनके बहुत ही नकारात्मक एक्सपीरियंसेस हैं। उनकी जो है ना अपने घर में, बाहर, यहाँ पे, वहां पर, पुलिस से, व्यवस्था से, वो इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भरे हुए हैं और कि उन एक्सपीरियंसेस के बीच में उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ बदलाव भारत में हो सकता है इस राजनीतिक व्यवस्था के रहते। तो वो पत्थर जैसे हो गए हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं बची हुई है, उनके अंदर की वो एनर्जी मर चुकी है जिसके लिए जो है जिससे कि ऊर्जा फ्लो हो और वो जो है उस ऊर्जा को आगे बढ़ाए। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एंड व्हाटएवर इज इट विल कंटिन्यू एंड हमको उसी में अपना टाइम बिताना है। करेक्ट। तो ये दो पत्थर जो है इनको आप ऊर्जाकृत शुरू में नहीं कर पाओगे, लेकिन चारों तरफ से जब ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा तो ये पत्थर भी ऊर्जाकृत होंगे और ये सीधे बड़े ऊर्जा केंद्र बनेंगे। और जब मैं इनके बारे में सोचता हूं तो मुझे डकैत वाल्मीकि जी की कहानी जो है उससे मिलती जुलती उसी से मतलब प्रतीत होती है, जिसमें कि वो एक डकैत थे। ठीक है ना। और जब वो ऋषियों के द्वारा ऊर्जाकृत किए गए, जब उनका ज्ञान चक्षु खुला तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। तो एक पत्थर जो है जब सही तरीके की एनर्जी उस पर पड़ी तो वो जो है स्वतः जो है महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो गया, महर्षि बन गया। तो मेरा ये मानना है कि पत्थर 1 और पत्थर 2 जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होने लगेगी, जब चारों तरफ लोग वाग ऊर्जा 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 होने लगेगी, तो ये लोग जो है अपने आप बदल जाएंगे। और मैं ये महसूस करता हूं कि इनके लिए जो आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो उस ऊर्जा से कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो ऊर्जाकृत ना हो। तो जो शुरू की प्रॉब्लम है वो शुरू की प्रॉब्लम है। अब ये बताइए कि इस ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में आपको कोई नुकसान है क्या? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको कुछ गड़बड़ करने के लिए कहा जा रहा है क्या? ना। आपको जो है ना, क्या ये कठिन है 10 लोगों का 9 दिन तक जो है जोड़ना, क्या संकल्प के साथ क्या ये कठिन काम है? नो, कठिन भी नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकल और अचीव करने योग्य नहीं है? प्रैक्टिस है, अचीव करने में बस यही है कि नहीं, देखिए आप जो है दूसरी चीजों को भूल जाइए, आप तो अपना काम करिए, राइट। तो क्या आप जो है 9 दिन में हर दिन 10-10 लोगों को ऊर्जाकृत करने की स्थिति में नहीं है क्या? बिल्कुल है।
नहीं, और इतने लोग तो आपसे पॉजिटिवली वैसे भी जुड़े होंगे, राइट। और जब उस कॉन्सेप्ट में इतने सारे जो है ना वो, और जो उसको उस कॉन्सेप्ट को लाने वाला व्यक्ति है वो कोई नए सीखिया नहीं है, उसे 37 साल का जो है गवर्नेंस का वो भी डिफरेंट इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ बॉर्डर कश्मीर सब जगह जो है ना उसको अनुभव है। तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, जिसने राजनीति को ना समझा हो, जिसने ब्यूरोक्रेसी को ना समझा हो, जिसने पब्लिक की प्रॉब्लम को ना समझा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो कोई कल्पना वाला अतीत व्यक्ति नहीं है, वो कोई महर्षि और साधु नहीं है जिसे दुनियादारी की जानकारी नहीं है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को अब जमीन पे उतारने के लिए अपने पास इतने सारे टेक्निकल टूल्स भी आ गए हैं, राइट। तो अब इतनी बात सुन के आपके जहन में अब क्या प्रश्न है? क्या आपको लगता है कि आप ऊर्जा के मॉडल को समझ गए हैं, और यदि हम दूसरों के बातों को छोड़ दें, सिर्फ अपनी बात पे फोकस करें, तो क्या हम जो है लोगों को ऊर्जाकृत करके, उनको मोटिवेट करके, और यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे बार बार बात करके हम इस चैन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही ये ऊर्जा का चारों तरफ चर्चा होने लग जाएगी तो लोग आपको नहीं जोड़ना पड़ेगा, लोग आप खुद आके जुड़ जाएंगे। जो कुछ भी ये सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलार्मिंग है और अपीलिंग है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब लोगों से बातचीत की जाती है तो सुन सब लेते हैं, सुनने में उनको कोई परहेज नहीं होता, सुनने के बाद फिर ना तो फॉलो करते हैं ना एक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन हमने जो 10 लोगों को जोड़ा है, यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो वो करेंगे ना, क्योंकि हम अपने के पत्थरों को तो छोड़ दे रहे हैं, तो इतने लोहे तो हमको मिल ही जाएंगे ना। तो लोग ऐसा करते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं कि फोन आया कहीं इसी की चर्चा तो नहीं हो रही है। देखो, हमें पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस दोनों ही रखना पड़ेंगे। वो कंसिस्टेंट और आप ये सोचिए कि देखिए किसी ने आपका फोन नहीं उठाया तो आपका क्या चला गया, राइट। एक साधु जो है, जो नेकी और देश को बदलने के लिए जो आप जो है एक साधु पुरुष हैं, एक सज्जन पुरुष हैं, और देश के लिए यदि कुछ चंद लोगों ने आपका फोन नहीं उठाया तो वो ये दर्शा रहे हैं कि वो पत्थर हैं, और उन पत्थरों से आपको हताशा ना हो, इसलिए आपको पत्थर नंबर 1 और पत्थर नंबर 2 समझाया गया है, राइट। अब आप उनको पत्थर मानने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो उनको छोड़ दीजिए, उनसे आगे बढ़िए ना कोई तो उससे जुड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सभी का नेगेटिव एक्सपीरियंस है। एक बार जो है ये लोगों के फील में नहीं है कि वो आजाद नहीं है, लोगों की ये फील में नहीं है कि अयोग्य व्यक्ति उनको जो है ना सत्ता में काबिज हैं, और लगातार झूठ धूर्तता पूर्वक सत्ता में काबिज बने हुए हैं। उनको वो जो है एक हवा बना के, ढकोसला करके, फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के इनके इन प्रकार जीत रहे हैं, और अपने फेवर में हवा बनाते हैं, जबकि सही मायने में ना वो पॉपुलर है, ना उनकी सोच है, ना उनकी काबिलियत है, राइट। 100% करेक्ट है। तो हम जो है अब इतने हम बच्चे हमारे होशियार हैं, सब लोग होशियार हैं, जो कि इन बात को समझ के, और उनके सामने तो पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, राइट। वो बदले हुए भारत को देखना चाहेंगे, और ऐसे बदले हुए भारत जिसमें कुछ लग ना रहा हो, जिसमें मात्र एनर्जी के आधार पर कोई आपके लिए दूसरा मेहनत कर रहा हो, कोई दूसरा आपके लिए टेक्नोलॉजी बना रहा हो, कोई दूसरा आपके लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हो। यदि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में है तो कंट्रीब्यूट करिए, और यदि वो आपका क्षेत्र नहीं है तो उसमें नाक मत घुसेड़िए, क्योंकि वो नाक घुसेड़ के आप अपने आप को परेशान करेंगे और आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग, आपका वो फील्ड नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमें ज्यादा एनर्जी से जुड़ना चाहिए। और ये जो अभी क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप बनाया है,
उसमें प्रतिष्ठा पॉइंट है, राइट। तो जितने लोगों को आप जोड़ोगे, जितने लोगों से आप बात करोगे, आप जितना उनको मोटिवेट करने के लिए पोस्ट डालोगे, उन सब के नंबर हैं, राइट। और इस प्रतिष्ठा नंबर के आधार पर ही आगे चल के जब देखो, एक चीज आपको और हमको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी कि आप कोई भी परिवर्तन जो है वो आंदोलन के जुलूस निकाल के आप नहीं ला सकते हैं, राइट। आप ये बताइए, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था अभी, वो उससे बड़ा आंदोलन तो अभी निकट भविष्य में कोई हुआ नहीं है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और उस आंदोलन के यदि आप देखें तो उसके प्रभाव में आकर एक लोकपाल एक्ट भी बना और मार्च 2019 में लोकपाल अपने पद पर भी सुशोभित हो गए। अब आप ये बताइए कि वो लोकपाल महोदय का नाम भी 99.99% लोगों को नहीं मालूम है। और इन 3 साल, सवा 3 साल के समय में क्या भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत कमी आई है क्या? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम आंदोलन और इस तरीके के माध्यम से कोई भी सुझाव लाएंगे जिसमें जो व्यक्ति जिसमें बना रहा है उसकी आत्मा विराजित नहीं है और उसका वो ध्येय ही नहीं है, तो वो निश्चित रूप से जो है जो परिणाम अपेक्षित हैं वो कभी भी जमीन पर नहीं उतरेंगे। सही बात। डू यू एग्री विथ मी? तो इसलिए ये एनर्जी मॉडल के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ के और जो नियम कानून बनाने में जो मदद कर सकते हैं उनको नियम कानून के ड्राफ्ट तैयार करने में लगाया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बनाने की बात कही जा रही है, ऐप की बात कही जा रही है, ढेर सारी चीजें। जैसे आप देख रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन का अपना ऐप जो है ना है, अपना जो है ना पोर्टल भी है, सब कुछ है अपना जो है। तो इस प्रकार हम जो है वो परिवर्तन ला पाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि इतने लोगों को एनर्जाइज करके वो काम कैसे करेगा, ठीक है ना। तो उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे वो आपके ऊर्जा के केंद्र कहेंगे, राइट। तो आपने आज तय किया कि साहब हम हर संडे को एक एक टास्क जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो उसके संबंध में जो नियम संगत कार्रवाई है वो पार्लियामेंट के जरिए से वो जमीन पे उतारे, राइट। आप एज्यूम करिए कि आपसे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं या 50 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, ऊर्जा केंद्र बन गए हैं, राइट, जो थ्योरेटिकली अपन बात कर रहे थे, या 10 करोड़ भी हैं। यदि 10 करोड़ लोग भी अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला करके और वीडियो चला के मांग करेंगे तो देश में जो है ना दीपावली मन जाएगी और एक राजनेता जो है उसे नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगी। आपका मीडिया भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप ये मान लें कि वो अपने हम में फिर भी नहीं करेंगे, कुछ वार्तालाप करना चालू कर देंगे क्योंकि उनकी सोच तो उसे जमीन तो उतारने की नहीं है, राइट। तो आप फिर आप उनको विवश करने की बात करेंगे। जैसे रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम जब श्रीलंका जाना चाहते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता है तो वो 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते रहते हैं। तब रामचरित मानस में जो है वो चौपाई आपको जरूर याद होगी कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए न प्रीत, राइट, है कि नहीं। तो इसमें देखा जाए तो इस चौपाई में 3 आयाम हैं। एक आयाम है कि प्रार्थना करने का, दूसरा आयाम है भय दिखाने का, भय कारित करने का। तो पहले में उन्होंने प्रार्थना की, दूसरे में उन्होंने तीर निकाल के संधारण किया और तीसरे काम की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि समुद्र पैदा हो गया और प्रकट होके उसने प्रार्थना की कि ऐसा मत करिए, आपके नर नील हैं, इनके श्रापित हैं, इन श्राप ऋषियों के श्राप के कारण इनके हाथ के पत्थर तैरते हैं, लिहाजा इनका प्रयोग करके आप आसानी से राम सेतु बना पाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने रास्ता बता दिया, काम बन गया, राइट। लेकिन इस चौपाई ने हमको एक
सिद्धांतदर्शी मार्ग दिया कि हम पहले अपने चुने हुए राजनेताओं से अनुनय विनय और प्रार्थना करें, वो भी थाली बजाकर शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, और वीडियो के माध्यम से वो प्रार्थना हम कन्वे करें। और यदि वो उस प्रार्थना को नहीं सुनते हैं तो फिर हम दोबारा शंखनाद करते हुए, दीपक जलाते हुए, और उनको काले झंडे दिखाएं और उनसे कहें, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओ। अब ये समझ लें कि इस कार्रवाई से भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर क्राइम फ्री भारत को जिन लोगों को जितने ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिले होंगे, उस पारदर्शी सिद्धांत के तहत उनको एमएलए और एमपी का टिकट विस्तृत किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज जिस एनर्जी को लोगों को जोड़ने में जो जितनी मेहनत करेगा, वो जो है इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में काम करेगा, वह स्वाभाविक तौर पर जो है उसे टिकट का हक होगा। राइट? तो कोई भी किसी को भी टिकट मिल सकता है, वो यदि ठीक ढंग से प्रयास करता है और उसे अपने पॉइंट भी दिखते हैं। राइट? और दिन भर में जो ज्यादा पॉइंट हासिल करता है उसको हर दिन एक सर्टिफिकेट भी जारी होता है। तो कल जो है सर्टिफिकेट राकेश गुप्ता को मिला है, शायद उनको कुछ 200 कुछ जो भी पॉइंट थे उसके कारण उनको मिला है। राइट? तो ऐसा जो है सिस्टम हर दिन जो है एक सर्टिफिकेट भी जारी करता है। राइट? तो अब जो है जब आप इन लोगों को उतारेंगे और आपके ऊर्जा केंद्र संकल्प के आधार पर थाली बजाते हुए संकल्पित करेंगे, तो ये जो थोते नेता हैं ये पराजित होंगे कि नहीं होंगे? अधिकांश की तो मुझे लगता है कि यदि हमने सही तरीके से इसे जमीन पर उतार दिया तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि वो वहां तक सही है, क्योंकि हमारी वोट देने वाली जनता नहीं, लेकिन हमारी वोट देने वाली जनता यदि 2 वर्षों तक हमसे जुड़ी हुई है और हमारे कहने पे शंख बजा रही है, संकल्प ले रही है, तो वो जागृत जनता हो जाएगी। फिर वो कल की जनता नहीं बचेगी। देखिए, एक मिनट, हम लोगों का हो क्या रहा है, जितने भी हम लोग विचारक हैं, बात करने हैं, जो समझदार लोग हैं, उसमें से 90% ज्यादा लोग तो वोट डालने जाते हैं। वोट कौन डालने जाता है? जो ऐसा वर्ग है समाज का। तो जब आप संकल्प कराएंगे, संकल्प करेंगे, तो फिर आपको वोट देने जाना पड़ेगा अपने महाऊर्जा केंद्र को, तो आप जुटाएंगे ना संकल्प के आधार पर। और आगे चल के तो फिर आपको वोट देने जाना ही नहीं पड़ेगा, आप ऐप से ही वोट दे पाएंगे। ना कोई पोलिंग बूथ होगा, ना कोई पार्टी होगी। और आप जो है आप हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें हमने कहा है कि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कैसे होगा। मैं वीडियो देखता रहता हूँ, मुझे मालूम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन उसमें सबसे बड़ा यही है कि लोगों को चेंज करना, क्योंकि इतना हम ये कह रहे हैं कि यदि हमें जो करना है केवल हम उतने पे फोकस कर दें और बाकी जो है किस्मत पे छोड़ दें, कॉस्मिक एनर्जी पे छोड़ दें, तो हम परिणाम हासिल कर जाएंगे। हम पूरी बात को सोचने की बजाय हम कहें कि साहब हमको तो इतना दायित्व सौंपा है, हम उस दायित्व को निभाएंगे और हर दिन का सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। हम ऐसी कोशिश करें जिससे आगे चल के एमएलए एमपी का टिकट क्राइम फ्री भारत की तरफ से हमें ही मिले। राइट? तो आपके फिर क्या काम रह गए? 2 ही काम रह गए हैं। एक तो ये कि जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में एनर्जी लगाओ, अपने से जुड़े कम से कम 10 लोगों को हर दिन जोड़ो, ज्यादा को जोड़ सकते तो और भी अच्छी बात है, और उनको मॉनिटर करो कि वो भी 10-10 लोगों को जोड़ें। राइट? और जिनको आपने जोड़ा उन्होंने उनको जोड़ा है, उनके आगे के जोड़ रहे हैं, ये चैन आपस में, क्योंकि 10 लोगों से आप आसानी से जो है ना कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया है। तो हम जो है ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम पूरे परिणाम में कैसे होगा उस चीज को छोड़ दें, वो समझ लें कि कॉस्मिक एनर्जी ऐसी चाह रही है, तभी भी ऐसे वातावरण में मैथिली शरण गुप्त को किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है क्या? वो इतनी एनर्जी और इसके साथ क्यों लगे हुए हैं? ये सवाल उठता है कि अल्टीमेटली इतनी एनर्जी से कोई व्यक्ति क्यों लगा है?
वो व्यक्ति जो है, जो कि खुद 7 साल तक डीजी था, तो कोई ना कोई तो उसको उस सिस्टम में विश्वास होगा, कोई ना कोई तो उसको बात लग रही है, और जो इतनी बात सोच सकता है कि रेलवे क्राइम फ्री कैसे हो, भारत क्राइम फ्री कैसे हो, सिस्टम को कैसे बदला जाए, कैसे बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो सकती है, यदि इतनी सारी चीजें वो सोच सकता है, तो ये वो अपने मन से नहीं सोच रहा है। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे कोई कॉस्मिक शक्ति है जो मुझे हमेशा चार्ज रखती है और हमेशा फोर्स करती है। ठीक है ना? तो ये इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो वो कॉस्मिक शक्ति अपना पर जो है चमत्कार वो दूसरी जगह भी तो करेगी ना, वो अकेला मैथेसन गुप्त के ऊपर थोड़ी करेगी। तो वो दलेला साहब के ऊपर भी उतना ही प्रभाव डालेगी। और इनकी नियति ने ये परिवर्तन तय करके रखा हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे कि एक मुलायम रस्सी आते जाते पत्थर पर जो ना अपना निशान छोड़ती है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट जो है निश्चित रूप से अपना प्रभाव जमीन पर छोड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, इस बात से आप किस हद तक सहमत महसूस हो रहे हैं, कर रहे हैं? इससे तो बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन द प्रोसेस इज वेरी स्लो। नहीं, आपको ये 9 दिन से, देखिए ये बताइए, 9 दिन से कम समय में कोई परिणाम आ सकते हैं? यदि हम लोग सभी लोग संकल्प भाव से सिर्फ 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इससे फास्ट कोई प्रोसेस ही नहीं हो सकती है। 9 दिन से तो बहुत कम समय है। और हमारे पास तो, यदि हम 2024 के चुनाव की बात करें, तो हमारे पास तो 9 महीने और 18 महीने हैं, है ना? हाँ या नहीं? तो हम जो है 9 दिन का जो हिसाब कर रहे हैं, यदि हम संकल्प से जा रहे हैं और 10 से लेकर 90 के बीच में हम लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं और उसका एवरेज 50 होता है, हम निश्चित तौर पे ये काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे इसके बारे में लोगों की बातचीत बढ़ेगी, लोगों का वो बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, तो लोग बाग, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग बाग स्वतः आपसे जुड़ने लगेंगे, क्योंकि हर चीज तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ऐप भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो किसी को ऊर्जाकृत करने की क्या जरूरत है? आज आप जो है फेसबुक खुद डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आप यूट्यूब खुद डाउनलोड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो संभवतः जैसे ही हम एक मिनिमम क्रिटिकल मास पे पहुंचेंगे, तो फिर हमें किसी को ऊर्जाकृत नहीं करना होगी, लोगों की ऊर्जा संभवतः स्वतः जागृत हो जाएगी और वो ऐप को डाउनलोड करके खुद ही आपसे जुड़ जाए। क्योंकि जो आपसे जुड़ता है, फिर आपको उसे अप्रूव करना होता है, वो अप्रूव हो जाता है, तो वो आपसे जुड़ जाता है, राइट? और वो किसी ना किसी, उसको रेफरल चाहिए होगा, या तो अप्रूव होगा या वो रेफरल करेगा। तो इस तरीके से अपने आप ही जो ना लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। बल्कि इसका उल्टा हो सकता है, जो अभी अपन कठिन मान रहे हैं, यदि हम थोड़े से भी आगे बढ़ जाते हैं, तो लोग स्वतः आपके पास आके जुड़ने की बात करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के तो पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति तो वर्तमान उसका भुक्तभोगी है। वो जो है ना, सुबह से शाम तक जो है ना घूस बांटता है, तब उसका काम बनता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है, वो इसमें पिसता रहता है। तो इस व्यवस्था का हर कोई जो है क्या भुक्तभोगी नहीं है। तो एक बार इसका रेजोनेंस पहुंचेगा, तो इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी फास्ट हो सकती है कि आपको किसी को ऊर्जाकृत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बाग आपको खोज के फोन लगा के खुद ऊर्जाकृत करने होने पहुंच जाएंगे। डू यू एग्री विथ मी? दैट इज ट्रू। और नॉर्मल केस में जो है, क्या मिस्टर दलेला को एमपी के टिकट मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता, राइट? मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आप प्रतिष्ठा के पॉइंट अर्न करके पारदर्शी तरीके से आपको टिकट ना मिले, ये संभव ही नहीं है, राइट? तो ये आपको पॉलिटिकल फॉर्च्यून भी प्रॉमिस कर रहा है। क्योंकि वो तो जो है किस आधार पर टिकट बांट रही हैं, वो 5 तरीके मैंने बता दिए।
इसमें तो वो आधार रहेगा नहीं। और जब लोग बाग संकल्पित रहेंगे और उनको विकल्प मिलेगा, देखो उनको विकल्प मिला तो दिल्ली में पूरी शक्ति लगाने के बाद भी केजरीवाल को नहीं हरा पाए, ठीक है ना। और पंजाब वालों ने भी वोट कर दिया, जबकि इनके उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। ये कोई बहुत दूध के धुले हुए व्यक्ति नहीं है, कहीं कहीं इनका चरित्र राष्ट्रीय जो है द्रोह की कैटेगरी में भी आता है, जहां ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मिलके कुछ गलत गलत लोगों को जोड़ के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो यदि आप गलत रास्ते से पहुंचेंगे तो परिणाम भी गलत ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने जिताया, क्योंकि उन्हें एक ऑप्शन मिला। यदि क्राइम फ्री भारत ऑप्शन देगा तो क्या 2023 में मध्य प्रदेश की जनता क्राइम फ्री भारत को के उम्मीदवार को नहीं जिताएगी? जब जब पूरे 7 करोड़ लोग जो है यदि आपके इससे जुड़ गए और वो आपके कहने पे थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, तो बिना चुनाव प्रचार के आपको जीतने से कोई रोक पाएगा? क्या हमारा संशय और हमारी जो शंकाएं हैं वो स्वयं निर्मित नहीं है क्या? क्योंकि जो हम हासिल कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज हासिल कर रहे हैं और स्वतः को विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से कैसे हासिल हो सकती है। डू यू एग्री विथ मी? तो इसमें संशय के बहुत बड़े वो भी कारण हैं। लेकिन आप ये बताइए कि यदि इसमें कुछ नहीं है और हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से दुखी है, ढेर सारा भर भर के टैक्स लिया जा रहा है, सब जो है पैसा इन राजनेताओं के पास पहुंच जा रहा है और जनता सफर कर रही है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और उसको फ्री भी बांट के एज ए वोट बैंक के डेवलप कर रहे हैं। तो किसी को फ्री भी बांट के कर रहे हैं, किसी को दारूखोर बना के कर रहे हैं और किसी का तुष्टीकरण करके कर रहे हैं, किसी को मूर्ख बना के कर रहे हैं। ये 4 आधारों पर ये वोट बैंक और वोट जीतने की कवायद कर रहे हैं। इन्हें हम सीधी एनर्जी लेवल पे बहुत आसानी से पराजित कर सकते हैं यदि हम उसी कटिबद्धता के साथ जुड़ जाएं। यदि इतनी बड़ी चीज हासिल हो रही है तो हमको कटिबद्धता के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? व्हाट डू यू फील? जुड़ना चाहिए, दैट इज करेक्ट। आज के दिन में आप माहौल देखिए, अभी अपने के यहाँ कॉर्पोरेट चुनाव हुए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी तो जो है ना इतना हंगामा बदमाशी मक्कारियां हुई हैं जो मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है। लेकिन अभी उनके पास ऑप्शन नहीं। एक मिनट अभी उनके पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। भाजपा यदि अच्छी नहीं है तो कांग्रेस उससे बुरी और भी खराब है, राइट। तो लोग आंख बंद करके कांग्रेस को हराना है कह के बीजेपी को जिता देते हैं, लेकिन वो बीजेपी के बड़े फैन नहीं है। जैसे ही आप उनके लिए ऑप्शन क्रिएट करेंगे और वो ऑप्शन जो है स्वयं संकल्पित होगा, जो आपके ऑलरेडी प्रभाव में है, जो आपके कहने पे थाली बजा रहा है, दीपक जला रहा है, वीडियो चला रहा है, उस व्यक्ति को, उस ऊर्जा को ये बिना पैदी के लोटे कभी भी जो है शिकस्त नहीं दे पाएंगे। स्पेशली जबकि अधिकांश जनता इनके कुकृत्यों से दुखी है। वो इनकी तारीफ करती है, इनके दरबार में हासिल होती है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लेकिन वो इनकी रग रग को पहचानती है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये कुकृत्य कर रहे हैं उसी पब्लिक के बीच में तो कर रहे हैं ना, तो पब्लिक से तो कुछ छिपा नहीं है। तो हम जो है, जो पब्लिक का दुख है, जो पब्लिक की पीड़ा है, जो पब्लिक का ऑप्शन नहीं है, हम इतने आसान मॉडल से हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये टेक्नोलॉजिकली जो है ना 2 मिनट में कितने सदस्य बढ़े, कितने क्या हुए, कितने को क्या प्रतिष्ठा पॉइंट मिला, इसका बिल्कुल लॉजिकल और वो पूरा आ गया है। तो यदि आप जितनी मेहनत करेंगे वो प्रतिष्ठा अंकों के बतौर मिलेगी, तो आपको प्रतिष्ठा उसमें मिलेगी कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अपने जुड़े लोगों से कर रहे हैं क्या आप उनको प्रेरित करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं क्या?
क्या आप उनको जोड़ने के लिए लगे हुए हैं? तो इसके लिए जो रिवार्ड मॉडल है, जो प्रतिष्ठा पॉइंट है, वही प्रतिष्ठा पॉइंट को क्राइम फ्री भारत जो है टिकट बांटने का आधार बनाएगी। बस केवल उसमें एक कंडीशन होगी कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। ठीक है ना? तो यदि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो उससे जो नेक्स्ट वाला नंबर का व्यक्ति है उसे मिल जाएगा टिकट। अब आप बताइए कि आपको अब भी कुछ संशय लग रही हैं क्या? क्या ये मैं मानूं कि आज से दलेला साहब अपनी एनर्जी से भिड़ेंगे और सुमित को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी एनर्जी से भिड़े? बिल्कुल करेंगे ना, जो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुमित को भी जोड़ो, बहू को जोड़ो, मैडम जो है दलेला को जोड़ो, और सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, कोई लेडीज से बात करे, कोई जेंट से बात करे, और नए लोगों से बात नहीं करना है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है प्रचार प्रसार का नहीं है, मार्केटिंग का नहीं है, सोशल मीडिया का नहीं है। सोशल मीडिया विल बी ए सपोर्टिंग टूल, राइट? इट विल नॉट बी ए मेन थिंग, राइट? ऐसा कुछ हो रहा है, ये पब्लिक को सोशल मीडिया पर भी मालूम पड़े, वो अच्छी बात है। लेकिन इसका जो सही ऑपरेशन है वो अपने प्रभाव क्षेत्र के हमें 10 लोगों को हर दिन जोड़ना है, और वो भी